नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही होगा कि हमारे पड़ोस में एक लोकतांत्रिक देश है। एरिया वाइज देखेंगे तो काफ़ी बड़े एरिया में है। इसको कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी भी इनको काफ़ी सारे एरिया की ज़रूरत है। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। लेकिन चाइना और हांगकांग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि काफ़ी समय से हांगकांग और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। चाइना अक्सर प्रेशर डालता रहता है हांगकांग के ऊपर, और हांगकांग जैसा कि आपको पता होगा 1997 के पहले ये यूके के अंडर था, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन 1997 के बाद यहां पर इसको चाइना को सौंप दिया गया। लेकिन जब 1997 को ये दिया गया था तो एग्रीमेंट हुआ था कि 50 साल तक जो हांगकांग है वहां पर पूरी तरह से ऑटोनॉमी होगी, वहां की खुद की उनकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने लगातार देखा होगा कि चाइना के द्वारा लगातार जो सप्रेशन है वो किया जा रहा है हांगकांग के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट और कई सारी चीज़ें आप लगातार देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे लॉ मेकर्स हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है, हांगकांग के अंदर भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो वहाँ पर 70 लॉ मेकर्स हैं। उसमें से जो प्रो डेमोक्रेसी वाले हैं वो लॉ मेकर्स जो कि चाहते हैं कि हांगकांग में लगातार डेमोक्रेसी बनी रहे, जो हांगकांग है वो पूरे प्रेशर में ना आ जाए चाइना के ऊपर, तो उनमें से कई सारे लॉ मेकर्स ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है। कई सारे क्या मतलब लगभग सभी ने दे दिया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूं। ये है आपका चाइना, उसके नीचे आप देख सकते हो ये है आपका साउथ चाइना सी, और ऊपर आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी, और उसके बीच में ये है ताइवान। आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरह की लोकेशन, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर मैं दिखाता हूं हांगकांग। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो हांगकांग है पूरा, कई सारे आइलैंड्स मिल रहे होंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में याद रखिएगा मकाऊ है। तो हांगकांग के अंदर जो एक बड़ा सा आइलैंड है सदर्न साइड में, यहां पर आपको मिलेगा वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं आपको सैटेलाइट के माध्यम से भी दिखा देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमारे यहां संसद है वैसे ही यहां पर भी आपको लॉ मेकर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों कि करीब 4 लॉ मेकर्स को जो प्रो डेमोक्रेसी के साथ थे, मतलब कि वो प्रो डेमोक्रेसी चाहते थे, उनको एक तरह से हटा दिया जाता है चाइना के द्वारा। उसके बाद से रिसेंटली उसी दिन क्या हुआ कि जितने भी प्रो डेमोक्रेसी से रिलेटेड लॉ मेकर्स हैं सबने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया। आप यहां पर देख सकते हो हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेटर्स हैंड इन रेजिग्नेशन। तो ये पूरा मामला है क्या, बेसिकली किस तरह से वहां पर चीजें वर्क करती हैं, कैसा कानून लाया गया था चाइना के द्वारा, किस तरह से दखल दिया जा रहा है, सब कुछ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर समझते हैं हुआ क्या है। तो यहां पर जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि चाइना ने अक्यूज किया करीब 4 कोलीग्स को, जो 4 प्रो डेमोक्रेसी के लॉ मेकर्स थे, उनके ऊपर एक्यूज किया कि वो एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके हैं। तो उनको एक तरह से डिसमिस कर दिया जाता है वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इसको देखकर जितने भी प्रो डेमोक्रेसी से रिलेटेड लॉ मेकर्स थे सभी ने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया है प्रोटेस्ट को देखते हुए, और करीब 15 लोगों ने और रेजिग्नेशन दिया है ऐसा बताया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होना चाहिए किसी भी देश में, तो हांगकांग के अंदर जो ऑपोजिशन है वो एक तरह से पूरी तरह खत्म हो चुका है, आप कह सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा था मैप में, यही है आपका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है हांगकांग की। तो यहां पर क्या है, टोटल 70 मेंबर्स आपको मिलेंगे, मतलब जो चुन कर आते हैं, जो लोग जिनको चुनते हैं जिस तरह से हमारे देश के अंदर। तो हमारे यहां तो क्या है, बाई कैमलरिज्म है, मतलब कि एक है आपका लोकसभा लोअर हाउस और दूसरा है अपर हाउस जिसको कहते हैं राज्यसभा। लेकिन हांगकांग में एक सिंगल हाउस मिलेगा आपको, इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके अंदर टोटल 70 लॉ मेकर्स चुनकर आते हैं। 70 में अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी जो सरकार है वो बेसिकली प्रो बीजिंग है, मतलब कि यहां पर प्रो बीजिंग जो आप देख रहे हो इतने सारे जो हैं करीब 41 इन नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो हांगकांग को चलाएगा। तो इनकी सरकार है, तो ये सब क्या हुए हैं, एकत्रित हो गए हैं एक साथ प्रो बीजिंग वाले, और वो बेसिकली रूल कर रहे हैं। लेकिन जो ऑपोजिशन है आप देख सकते हो यहां पर ब्लैंक पड़ा है। ब्लैंक क्यों है, क्योंकि सभी ने एक तरह से रेजिग्नेशन दे दिया है, और ऑपोजिशन के मामले में सिर्फ 2 बचे हैं। एक आप देख सकते हो येलो कलर में,
में और एक है आपका इंडिपेंडेंट। यही दो ऑपोजिशन बची है, बाकी प्रो बीजिंग मतलब कि पूरी की पूरी सरकार ही बच गई है अब इसके अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहां पर रेजिग्नेशन क्यों दिया गया। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि चाइना के अंदर आपको पता होगा कि किसी भी प्रकार का डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहां की जो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमिटी, उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया चाइना के अंदर। अब इस रेजोल्यूशन के तहत यह कहा गया कि हांगकांग के अंदर जो भी सरकार होगी, और ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, इस समय प्रो बीजिंग वाली सरकार है, तो हांगकांग के अंदर जो भी सरकार होगी वो बिना कोर्ट के इजाजत के, बिना किसी के रोक टोक के, जब चाहे जो लॉ मेकर्स हैं यहां पर, जो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं, कभी भी उनको यहां पर डिसमिस कर सकती है। ऐसा पावर दे दिया गया चाइना के द्वारा हांगकांग की सरकार को। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो कंडीशन डाली गई है वो ये लिखा गया है कि अगर लॉ मेकर सपोर्ट करते हैं हांगकांग के इंडिपेंडेंस को, मतलब कि कोई भी लॉ मेकर अगर इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है कि हांगकांग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाइना की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर उस लॉ मेकर को हटाया जा सकता है। तो जैसे ही यह रेजोल्यूशन पास किया गया चाइना के हाईएस्ट अथॉरिटी के द्वारा, तो वहां पर जो प्रो बीजिंग की सरकार थी हांगकांग के अंदर, उन्होंने 4 लॉ मेकर्स को डिसमिस कर दिया। आप इनके नाम यहां पर देख सकते हो। और इसको देखते देखते यहां पर जो शाम होते होते यहां पर करीब 15 लोग, जो 15 और प्रो डेमोक्रेसी से रिलेटेड थे, उन्होंने भी सॉलिडारिटी में यहां पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और आप देख सकते हो कि यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपको जो प्रो डेमोक्रेसी से रिलेटेड लीडर्स हैं कोई नहीं दिख रहे थे, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उनके द्वारा, और सब लोगों ने हाथ पकड़ा और कहा कि हम रेजिग्नेशन देते हैं सॉलिडारिटी में। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि 4 लोगों को क्यों डिसमिस किया गया। पहली बात, कौन सा रूल उन्होंने तोड़ा है। तो देखिए, ये तो चाइना है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो यहां पर कोई भी रीजन तो दिया नहीं गया है। लेकिन यहां पर एक और चीज बताया गया कि उनको इलेक्शन लड़ने से भी मना कर दिया गया था। पहले ही बोल दिया गया था कि आप इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकते, और इलेक्शन होने वाला है अगले साल के एंड में। ये सितंबर में होने वाला था, लेकिन ये अगले साल शिफ्ट कर दिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। अब यहां पर इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, तो सब कुछ तो हमने समझ लिया। हांगकांग के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा, सबसे बड़ा इंप्लीकेशन तो यही है दोस्तों कि 1997 के बाद से पहली बार जो एक डिसेंटिंग वॉइस होती थी हांगकांग के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हांगकांग की जो प्रो बीजिंग वाली सरकार है, वो एक तरह से जो चाहे अब कर सकती है। किसी भी प्रकार का उसको ऑपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार का लॉ चाहेंगे अब वो आराम से बना सकेंगे। तो इसी को देखते हुए प्रो डेमोक्रेसी के जो एक लीडर हैं वू ची वाई, उन्होंने यहां पर बोला कि जो हांगकांग को एक तरह से उसकी जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हांगकांग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोला जाता है बेसिक लॉ। ठीक है, एक तरह से यहां पर उनका आरोप था कि चाइना ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और जो 1 कंट्री 2 सिस्टम यहां पर चलाने का निर्णय लिया गया था 1997 से 2047 तक, 50 इयर्स तक, तो एक तरह से इसको भी पूरी तरह से चाइना खत्म कर रहा है। अब इन सब चीजों को देखते हुए वर्ल्ड का क्या रिएक्शन आया है, तो जैसा की तरह यहां पर सभी देशों ने कंडेम किया है इस चीज को। आप यहां पर देख सकते हो कि जो यूएस है, उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो चाइना के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस डाल सकते हैं। इनफैक्ट यूके ने भी कहा है कि हम यहां पर सोच रहे हैं चाइना के ऊपर सैंक्शन डालने के लिए, क्योंकि 1997 में जो ट्रीटी साइन की गई थी चाइना के साथ, वो यहां पर चाइना ने फुलफिल नहीं किया है। इसके अलावा जर्मनी ने भी काफी कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया है चाइना का कि जिस तरह से हांगकांग के जो प्रो डेमोक्रेसी वाले लीडर्स हैं उनको डिसमिस किया गया और उसके बाद वापस से जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके अलावा जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने यहां पर चाइना को कहा है कि वापस से जो रेजिग्नेशन जो दिया गया है प्रो डेमोक्रेसी के द्वारा, आप वापस से उसको रिटर्न कर दीजिए। इस तरह से नहीं हो सकता किसी भी देश में कि यहां पर किसी भी प्रकार का ऑपोजिशन ना हो। और यहां पर ऑलरेडी आपको पता है कि 1997 की ट्रीटी है, इसका उल्लंघन कर रहा है चाइना। तो यह पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि सब कुछ आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिलेटेड टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर जो हमारा देश बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तो ये किस तरह का है, कितना क्लेम किया जाता है, 3 स्टेटमेंट है। क्या आप मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं? मैं जो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टा पे, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।